हमने ये कथा एक दो साल पहले लिखी, कह पाते हैं कि नहीं हमें, आप सुनना इसको। रक्षाबंधन पर्व कथा अब सुनो सुनाते हैं, बात शल्य अंगधारी मुनिवर की महिमा गाते हैं। जिन शासन की रक्षा का संकल्प सजाते हैं, शासन नायक वर्धमान की महिमा गाते हैं। मोही जन भी पर्व मनाते मोह बढ़ाने को, राग रंग में रचते हैं संसार रचाने को। धर्म पर्व को धर्मी जन भी सहज मनाते हैं, ज्ञान और वैराग्य जगाते राग घटाते हैं। ये उद्देश्य है, अपन को भी रक्षाबंधन पर्व मनाना है और जगत के जीव भी मनाते। पर अंतर कितना है, अपन को मुनि राजों की याद आए, जिनके घरों में गोंठे बन रहे, पपड़ियाँ बन रही, निमंत्रण हो रहे, वे तो मुनि राजों के बैरी दुश्मन हैं। उन्हें याद भी नहीं है कि भगवान किसे कहते, मुनि धर्म क्या है। ये पर्व हफ्तों पहले अपने विराग भैया ने एक बार यहीं सब कुछ जताया था, चेताया था कि भैया ये हफ्तों का पर्व है, सप्ताह भर मनाना चाहिए। मनाना तो जीवन भर चाहिए, पर हफ्तों से सप्ताहों से याद आना चाहिए कि इस समय घोर उपसर्ग चल रहा हो, तुम्हारे घर में निमंत्रण चल रहा है, तुम्हारे घर में रक्षाबंधन और राखी और डोरी लेने की तैयारी, तुम्हारे घर में खीर बनाई जा रही, मिठाई खाई जा रही, यानी ऐसा लगता है जैसे बेहोश आदमी जैन। इसे याद कैसे आती गोंठा बनाने की, इसे याद क्यों नहीं आती गांठे तोड़ने की, कि मुनि राजों का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व। बाबूजी कहते थे कितना विकृत कर डाला, बदल डाला नहीं, बाबूजी कहते विकृत कर डाला। अजैनों के साथ रहते रहते और विषयों की लंपटता नहीं, इसने इतना ढीला कर दूसरी रूप धारण कर। मुनि सुब्रत भगवान आपका शासन जयवंती, तभी हुए आचार्य कंपन महाप्रतापी रे। सप्त शतक मुनि संग तपस्वी उज्जैनी आया, आगे कथा सुनो भविजन जो आगम में गाया। धन्य है मुनिवर विष्णु कुमार, धन्य है मुनिवर विष्णु कुमार। बर्मा राजा राज्य उसी भूमि पर करते थे, बलि नमुचि प्रहलाद बृहस्पति जिनके मंत्री थे। जिन शासन अनभिज्ञ सभी थे मुनि निंदाधारी, मौन रहेंगे सभी मुनीश्वर गुरु ने आज्ञा दी। धन्य है मुनिवर विष्णु कुमार, धन्य है अकंपना मुनि। इस तरह से मुनिराजों की आज्ञा थी अकंपनाचारी की कि कोई भी मुनि इस समय बोलेगा नहीं, मौन रहे। तो अब उनको एक अवसर आया, तो वर्मा राजा ने प्रणाम किया और अकंपनाचार्य अपने ध्यान में बैठे थे। तो वो बलि राजा कहता है, बलि मंत्री कहता है कि कैसे मूर्ख हैं तुम्हारे गुरु, बोलते क्यों नहीं, मालूम इनको कुछ अकल जैसे नंगे हो गए, भूखे घर में रहते होंगे, तो यहाँ खाना मिलता है तो निकल पड़े। इस तरह से वो निंदा कर रहा था। तब सोचना, जब कभी राजा था 1 मिनट में चारों को जेल में डाल सकता, पर राजा का राज जबरदस्ती हटग्राही वाला नहीं, वो तत्व विचार वाला राजा था कि इनकी नसीहत बदलना चाहिए। यदि हमने अपने पुण्य के उदय में प्राप्त राजा पने का उपयोग भी कर लिया और उन्हें जेल में भी डाल दिया, तो इससे उनका हृदय नहीं बदलेगा। इनके एक बार चित्त में आना चाहिए कि जिनेन्द्र देव का शासन कितना महान। तो कुछ नहीं बोले, राजा ही मौन। अब फिर थोड़ी देर बाद जो मुनीश्वर लेट आए थे, कौन मुनीश्वर, श्रुत सागर जी, राजा ने दर्शन किए कर बर भक्ति ललाम, मौन रहे बोले नहीं किंतु योगी गुणधाम। मंत्री बोले उठे राजने मुनि सठ कैसे हैं, करते आप प्रणाम ने आशीष नहीं देते हैं। आचार्य आगे कथा सुनो श्रुत सागर, मुनिवर आते थे
इन्हें देर से मिली विधि अब गुरु डिग जाते थे। आचार्य श्री की मौन आज्ञा का इन्हें नहीं था ज्ञान। बलि मंत्री ने इनको देखा किया बड़ा अपमान। बोले देखो ये बैल पेट भर के कैसा यहाँ आता है। श्रुत सा मुझ में बैठे। ऐसी ऐसी विचित्र सोच चलती है। तो अब क्या गलती हो गई कि भाई किससे कह रहे आप, कौन सुनने वाला। गर्म तवे पे ठंडा पानी का कुछ असर नहीं होगा। कभी विवाद नहीं करना साधर्मी से भी, विधर्मी से तो करना ही नहीं। साधर्मी से भी न बहस करना और विधर्मी संग भी चुप रहना। बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। जरा सा बाण निकला मुँह से, भाषा समिति गायब हुई कि कितना बड़ा संकट खड़ा हो। कितना बड़ा संकट समझते। एक आदमी ने 4 आदमी का अपमान शायद कर लिया तो उससे 700 व्यक्तियों के ऊपर विपत्ति। भाषा समिति भूल गए। प्रायश्चित पर मुनिराज के पास पहुँचे प्रायश्चित करने। तो इसी समय मुनिराज की ये बात सुनकर भी वो आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर आचार्य श्री घटना सुनकर गंभीर हुए। संग पर संकट आ पड़ेगा, विचारने लगे। तभी श्रुत सागर प्रायश्चित स्वरूप विवाद स्थल पर ध्यान करने आज्ञा लेकर के ध्यानस्थ हो गए, ताकि पूरा संग संकट में न पड़े। जब दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता है तो सज्जन अपनी सज्जनता कैसे छोड़ सकता है। पाप कर्मों का उदय ज्ञानी को भी आता है, परंतु पाप भाव ज्ञानी के नहीं होने से पाप कर्मों की निर्जरा ही होती है, नवीन कर्मों का बंधन नहीं होता। घोर पाप परिणाम भरे चारों मंत्री आए। श्रुत सागर को देख क्रोध से तब ही गुरु राये। इसने ही अपमान किया था काम तमाम करो। सबको पाप लगे एक सम ही हमला साथ करो। नहीं, इतनी अकल उनकी भी काम कर रही है कि ये पाप का काम है। सज्जन होते साधु संत, अगर हम करेंगे तो हम अकेले नरक क्यों ना, तो चारों मिलके करो। यानी जीव तो जीव, दिमाग तो दिमाग है, चलता भी है, पर हावी कौन होता है। कसाय हावी हुई तो वो ज्ञान हार गया। ज्यों ही चमकीले चारों तलवार उठाते हैं, वन रक्षक देवों के द्वारा कीले जाते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने बाला जिनका नाम है, जग की उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सचिवों का दुष्कर्म यह लख कर प्रातः काल, कोलाहल सा मच गया नगरी में तत्काल। सारी दुनिया देख कर इन्हें रही धिक्कार, मुनिवर उत्तम क्षमा की होने लगी जयकार। बोले श्रुत सागर मुनिराज की। वर्मा राजा मंत्रिन को फटकार लगाते हैं, काला मोह करके नगरी में इन्हें घुमाते हैं। देश निकाला इन्हें दिया करनी का फल पाया, लेकिन मोही उपादान बिन सीख नहीं लाया। समझ लो ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई के समझाने से यदि समझ में आ जाता ना तो हमारी 24 में नहीं होती है। कब समझता है जी। 320 गाथा जय सेनाचार्य देव की टीका। बहुत सुनो, बहुत पढ़ो, बहुत लिखो, बहुत कहो, कुछ नहीं होने वाला। जीव अपनी काल लब्धि आने पर खुद अपने आत्मबल से सचेत। इस निर्णय होने से जीव का कर्तव्य बोलने का सुनने का भी ठंडा हो और अंतर्मुक्ता आती। अपमानित चारों मंत्री गण हस्तिनापुर आए, चतुराई से पद्म राय के मंत्री पद पाए। राजा इन्हें समझ ना पाया छलबल के धारी, जिन शासन के कट्टर द्रोही हिंसक व्यभिचारी।
हरिबल राजा शत्रु पद्म का पकड़ उसे लाए। अति प्रसन्न राजा बोले वरदान लो जो चाहे। मंत्री गण वरदान कोष में जमा कराते हैं। रक्षा बंधन पर्व कथा हम सुनाते हैं। पर्व 28 आ गया हर्षित हुई समाज। उसी समय गुरु अकंपन संग आए ऋषिराज। चौमासा स्थापना हतिनापुर उद्यान। हुई मुनीश्वर की वहाँ भक्ति सहित गुणगान। इस तरह से मंत्रियों ने अपना अस्तित्व जमाया, अपनी प्रभुता जमाई राजा के चित्त में कि हमने ये बड़ा काम किया है, हम अपना कुश में रख लो ये वरदान, बाद में ले लो। और बाद में जब उनने कब लिया, जब मुनीश्वर आए तो 7 दिन 8 दिन का राज लिया। और क्या हुआ अब सुनो। विनाश काले विपरीत बुद्धि सचेव तभी नरवेग यज्ञ प्रारंभ कराते हैं। मुनि भगवंतों के सन्मुख बाड़ी लगवाते हैं। अस्थि चर्म आदि के पशुओं का हवन कराते हैं। मुनिवर पानाहार त्याग संन्यास रचाते हैं। अब कैसी दशा हुई होगी वो आज सवेरे हमने जो लिखा वो सुना है। तू जागिर चेतन प्राणी सुन कथा कही जिन वाणी। उपसर्ग हुआ था भारी मुनियों में महा दुखदानी। हम व्यंजन बना रहे हैं आमंत्रण रचा रहे हैं। सब भूल गए दिन दुख की जिनमें नहीं जगा रहे हैं। मुनि 1 2 नहीं 10 नहीं मुनि संग 700 ज्ञानी। लपटों ने घेरा चारों ओरों से महा दुखदानी। बलि नृप बन यज्ञ रचाया कांटों की बाड़ी लगाई। चहु ओर जवारे बोए कोई भागे ना मुनिराई। दुर्गंध फैलाने मुनि पर दुर्गंधित होम रचाई। नख केस जलाई जीवों किरधर्म की ढोंग बनाए। क्षण क्षण विपदा के बादल मुनि वृंदों पर मंडराए। लपटे आकाश को छूती दिल दहले रो रो आए। किन्हीं मुनि राजों की आँखें जल रही कहे जिन वाणी। किन्हीं मुनि राजों की चमड़ी जल गई कष्ट लासानी। जल रही देह लपटों से रुंध गए गले मुनिवर के। कहीं सूखे कंठ गले रे बेहोश कई गुरुवर रे। बहुत विचित्रता थे। बाबूजी का लेख पढ़ना, वो अभी आया मोबाइल में 17 पेज का लेख है। इस तरह की दशा हुई थी, लिखें कितनी और कौन को समझाएं कि क्या हुआ। आँखें जल गई, पलक जल गए, कान जल गए, चमड़ी शरीर की जल गई, बेहोश हो गए थे मुनिरा। 7 दिन क्या कहलाते सुनो अभी। जल रही देह लपटों से रुंध गए गले मुनिवर के। कहीं सूखे कंठ गले रे बेहोश कई गुरुवर रे। रे हाहाकार मचा था कोई देव दयालु न आए। कैसे दिन बीते होंगे ये अकल समझ ना पाए। धनी धन्य मुनीश्वर ज्ञानी नहीं कोप किसी पर लाए। अनहोनी कभी न होती
होनी कैसे टल पाई। प्रभु पंच परम परमेष्टि, पर शरण जिन्हें दिखलाई। जो होना है सुनिश्चित, जिन धर्म ही मर्म सुझाई। शुद्धात्म ध्यान लगाए, रे कर्म के वंश जलाए। हमने भी पूर्व भवों में जो किया वही फल आए। जो उदय आज आया है, समता से ही सहना है। महाभाग्य मिला जिन शासन, सब कर्म दहन करना है। ये मुनियों भर पे नहीं लगाना, हर व्यक्ति के जीवन में बांधी हुई कर्मों के विचित्र विचित्र किसी भी समय में उदय आते। अच्छी धर्म क्षेत्र में बैठे बैठे ऊपर से छत गिर जाए, धर्म क्षेत्र में बैठा बैठा यहीं प्राण दे। अपनी अपन सबको मालूम है, अपनी शकुन बहन यहीं से दे छूट। क्या क्या भरोसा। बड़े पंडित जी कहते हैं कि तेरा जन्म और तेरा मरण इस समय तेरे हाथ में नहीं है, उदय के हाथ। और वो पूरी रील आपकी बनाई निकल। किसी को दोष लगाना ये जैन शासन के बाहर, वो जिनेंद्र की वाणी नहीं है और वो व्यक्ति जिनेंद्र देव का आराधक, जो किसी दूसरे को दोष। जो उदय आज आया है, समता से ही सहना है। महाभाग्य मिला जिन शासन, सब कर्म दहन करना है। अब शत्रु न नई बनाऊं, समता से ही जीना है। जो बीज बोए जैसे हैं, वैसे ही तो फलना है। युग करणान युग पढ़ने का लाभ है। बेचेत हुए थे कितने मुनि वृंद हमारे ज्ञानी, कितने झुलसी होंगे रे, जरा पढ़ो कभी जिनवाणी। इसी में चौका में निकल गया, तुम कब पढ़ोगे जिनवाणी? कहाँ से आ गए तुम्हें याद, गोंठा पपड़िया और निमंत्रण? तुम्हें क्यों याद नहीं आती? हफ्तों मुनिराजों की याद आने। ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कथाएं पढ़ना चाहिए, अपना आत्मबल बढ़ाना। तो वो तो एक तरफ रहती दुकानदारी में, इतना व्यापारी बन गया, और यहाँ महिलाएं अपनी व्यंजनशाला में पहुँच गए। दोनों की व्रत बेचेत हुए थे कितने मुनि वृंद हमारे ज्ञानी, कितने झुलसे होंगे रे, जरा पढ़ो कभी जिनवाणी। अब सोचो क्या क्या कष्ट। लघु शंका करने जाना, अब कैसे मुनि जाएंगे। यूरिन ब्लड में बढ़ता था, तब कैसे सहते होंगे। यूरिया समझ में आता, जहर का काम करता, और जब आपके बाहर नहीं निकलता तो वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से ऑक्सीजन रुकती है, और ऑक्सीजन रुकती है तो प्राण पीड़न जैसे कष्ट होते हैं। जिसने देखा हो प्रोस्टेट जिनकी खराब होती उम्र आने पर भी जानते। गुरुदेव के जीवन में एक प्रसंग बना था, बाहुबली दूध भंडार वालों के जीवन में प्रसंग बना था। हम लोग खंडवा से लौट के आ रहे थे, और रात में उनको ऐसी तकलीफ हुई, यूरिन पास नहीं हुई, और वो 4 बजे से कैसे करके उपाय, बंदूक दे दो मुझे मार दो, ऐसा कहते थे मुझसे। बंदूक से मुझे मार डाल, मुझसे सहन नहीं होती। गुरुदेव कहते थे मुझे जल्दी करो, ये बहुत तकलीफ हो रही, बहुत जो कभी नहीं कहता था किसी सेवा के लिए, आखिरी में ऐसा बोला था। अशोक भैया थे उस समय जहाँ पर वो एडमिट। क्या कहलाती है शारीरिक बाधाएं, क्या कहलाती उदय, क्या कहलाती विचित्रता। लघु शंका करने जाना, जवारे बोए चारों तरफ, अब कैसे मुनि जाएंगे। यूरिन ब्लड में बढ़ता था, तब कैसे सहते होंगे। कितने मुनिवर चलने के लायक भी नहीं रहे थे, कितनों के गले छिले थे, आहार वो
कैसे करेंगे। जय बंतो विष्णु मुनीश्वर। जय बोलो विष्णु कुमार महामुनीश्वर की जय हो। बहुत बड़ा काम किया, गृहस्थों के लायक तो बहुत बड़ा, भले ये मुनि पद के लायक ना हो। और मुनि आज से कितने वर्ष पहले, 65 लाख वर्ष पहले की थी। 60 लाख वर्ष तो मुनीश्वरनाथ भगवान का जमाना था इतना। जय बंतो विष्णु मुनीश्वर, बासल्यंग के धारी, रक्षा करने आए तुम बावनिया वेश के धारी। उपसर्ग टला सुनते ही श्रव श्रावक मुनि ढिग आए। कोई अग्नि बुझाता होगा, तन थी बेसुध मुनि राय। कितनी बड़ी घटना है। जिस समय विष्णु कुमार को सागर मुनिराज ने एक क्षुल्लक को भेजा कि इस समय एक व्यक्ति में ऐसी ताकत है कि वो उनको ऐसी रिद्धि प्रकट हुई है कि वो अपने तरीके से ये उपसर्ग दूर कर सकते। उनको विक्रिय रिद्धि हो गई। अब उन्हें खुद नहीं मान, यानी मुनिराज रिद्धियों का बिना मतलब का प्रयोग नहीं। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत को छूने लगा, मानसोत्तर पर्वत तक चला गया। तब उन्हें लगा तो वे तत्काल आए और सबसे पहले तो गए अपने भाई के पास जो गृहस्थ दशा का पद्मराज। उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, चूड़ियाँ पहन के बैठा घर में, इतने बड़े मुनिराज पर मैं क्या करूं। और जैसी बोलता है जैसे हीन दीन हो। कभी भी धर्म पर संकट आए तो ये बात ज़्यादा नहीं लगाया करो, ये कौन करता धरता, कौन करता था। ये बातें मंदिरों की मंदिरों में रहे, श्रद्धा की श्रद्धा में। तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल अलग होती। तुम अपने घर में तो कभी नहीं सोचते कि कोई करता धरता नहीं, वहाँ तो सब करने में लगे रहे। और धर्म के क्षेत्र में करता धरता बता रुचि नहीं है। तो उन्होंने डांटा फटकारा और फिर जा करके बामनिया का वेश, कपड़े, ब्राह्मण तिलक लगाया, मायाचारी करना पड़ी, झूठ बोलना पड़ी, ग्रस्त बनना पड़े, शुद्धोपयोग के आनंद को छोड़ना पड़ा, प्रचुर स्वसंवेदन से नीचे उतर आए। कितना बड़ा काम होगा आज मार्मिक, जिसके कारण इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। एक बहुत बड़े संत थे। और कैसे पता चले बहुत बड़े संत थे, प्रायश्चित लेकर उसी भाव से मोक्ष गए हैं। वो उसी भाव से विष्णु कुमार भगवान बने। और हम जो पूजा करते गृहस्थ विष्णु कुमार की नहीं, मुनि विष्णु कुमार की पूजा। डॉक्टर साहब का पढ़ना ये लेकर रक्षाबंधन। उपसर्ग टला सुनते ही, उनने कहा 3 पग भूमि दे दो। तो वो कहता है बलि कि कैसा भोला ब्राह्मण है, अरे मेरा तो राज इस समय जो मांगना हो ले ले तू 3 पग। तो 3 बार कहलवाई, जल डलवाए उसके हाथ में। 3 बार कहलवाई कि मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। और फिर बाद में जैसे रूप बनाया तो 2 पग में पूरी भूमि नाप। और तीसरा पग कहाँ रखे, तो पीठ पर रख लो साहब, मैंने तो वचन दिया। तो धरती और अंबर सब थर्राया। कौन बचाए, किसे बचाए। जिनेन्द्र देव की शासने में सुनने मिल। इतनी पवित्र सीता को कैसे दोष लगा रहे कोई भी। क्या इतनी पवित्र, जिसकी मुनिराज तारीफ कर, क्या है उदय, क्या कहलाता। तो जैसे ही मुनिराज ने अपनी रिद्धि से ये सब जीता और वो अलग किया उपसर्ग और कजलियाँ लेके भागे थे, तब लोगों को लगा 7 दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले। धन्य है वो हस्तिनापुर के 1400 श्रावक, जिनका नाम लेते ही उनके चरणों में झुकने का मन होता है कि कैसे अच्छे श्रावक होंगे जिनने अपने मुनिराजों की रक्षा के लिए यानी रोते फिरते थे, कोई सुनो, कोई सुनो, ये क्या हो रहा है, राजा घर में घुसा हुआ है, कोई सामने नहीं आया। उपसर्ग टला सुनते ही श्रव श्रावक मुनि ढिग आए। कोई अग्नि बुझाता होगा, तन की बेसुध मुनि राय। भैया वृत्ति करने का को सारा ही नगर उमड़ाया। धनि धन्य कंपन मुनि संग, नहीं दोष किसी को लगाया। कैसी छाती मुनिराजों की, कैसी दृष्टि है, कैसा तत्व ज्ञान है, कैसा आनंद का वेदन है, जिससे वेदन के सामने कोई भी व्यक्ति खराब नहीं दिखता, कोई शत्रु नहीं दिखता।
ये उनसे सीखो आज के दिन, कभी किसी के ऊपर अपन काट छाट न करें भाई। जा में जितनी बुद्धि है तितनो दी बता, बाकू बुरो न मानिए अन्न कहाँ सुला, ये गुरुदेव के। सबको प्रवचन सुनने में चाहे कोई बैठे, चाहे श्रेणी बैठे, चाहे श्रेयांश बैठे, चाहे मनोज बैठे, चाहे कोई बच्चा बैठे अपना अनुभव बैठे, कोई भी बैठे, आप सबको उपस्थिति ऐसी देना। हमें व्यक्ति को नहीं, जनवाणी माता को, हमें अपना इलाज कराना, हमें अपने रोग को टालना, हमें अपनी विपरीत अभिनिवेश कैसे दूर हो, इस उत्साह से बैठ। हमसे कई लोगों ने कहा कि आप ये कभी बोलते नहीं हो कि हमेशा उपस्थिति बराबर रहना चाहिए, कोई व्यक्ति को सुनने नहीं आओ, जनवाणी सुनने की। ऐसी नौकरी छोड़ दो जिससे हमारे भगवान की पूजन छूट जाए और प्रवचन छूट जाए, ऐसी नौकरी छोड़ दो। प्रद्युमन जी कहते हम ऐसी गुलामी नहीं करेंगे जिसमें देवसास गुरु छूट। पड़गान करने श्रावक घर घर में आज खड़े थे। आज कितने लोग मौज उठा करके आना चाहिए, याद नहीं आना चाहिए भोजन की। मुनिराज याद आए तब तो मौज उठाना है। पड़गान करने श्रावक घर घर में आज खड़े थे, हे नाथ पधारो मुनिवर सौभाग्य चरण पड़े रे। सुनो, दो घूंट पिया रे पानी, अरे बैठ गए बेज्ञानी। कैसे दिन हफ्तों बीते, हम भूल गए कुर्बानी। है कैसा लगता है कि अपना कितना कड़ा हृदय हो जाए। कहाँ उलझ गए भाई, नरकों से निकल के आए, गर्भ से निकल के आए, त्रियंश से निकल के आए, विकलत्र से निकल के आए। अब इससे ज़्यादा और अच्छा कोई चांस हो सकता है? दो घूंट पिया रे पानी, भीतर ही नहीं जा रहा, इतना गला रोंधा, छाले पड़ गए। अब उस सिचुएशन को याद भर करो तो अपने रोंगटे खड़े हो जाए। बाबूजी की रचना सुन करके लिखा, दो घूंट पिया पानी और बैठ, नहीं पिया जाता। दो घूंट पिया रे पानी और बैठ गए जब ज्ञानी। कैसी दिन हफ्तों बीते, हम भूल गए कुर्बानी। यह पर्व राग रंग लेकर कितना विकृत कर डाला। वैराग्य पर्व को हमने क्या रूप और दे डाला। मंत्री चारों ही बदले, जिन धर्म सभी स्वीकारा। उनका बात्सल्य निरख कर करतूतों को धिक्कारा। किसी मूर्खता ही होती है। अरे यही मुनि तो पहले भी मिले थे, 700 मुनि, और जब समय हमारे हाथ कीलित हुए थे तब भी हमारी अकल काम नहीं करी कि ये बहुत पावरफुल हैं, ये बहुत पवित्र हैं। उस समय भी हमें इनने क्षमा किया था, और आज उन्हीं मुनीश्वर पर हम उपसर्ग कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं सिखा सकता। ये शिक्षा देती है ये कहानी कि देखो, जीव मानता है तो अपने से मानता है। जब भी उसकी होनहार होती तो करदत्त तो भाग, आपको निर्वृत्ति मिलती है, अहंकार छूटता है कि हम बहुत दूसरों को क्या बता दें, जगत तो ऐसे ही चले। मंत्री चारों ही बदले, जिन धर्म सभी स्वीकारा। उनका बात्सल्य निरख कर करतूतों को धिक्कारा। हे क्षमा मूर्ति गुरुवर हो, बंधन स्वीकार करो तुम। अभिनंदन यहो अकंपन, संग भव से पार करो तुम। संग भव से पार करो। तो ये लाइनें सब लोग मिलके बोल, हाथ जोड़। ये क्षमा मूर्ति गुरुवर हो, बंधन स्वीकार करो तुम। बंधन स्वीकार करो तुम। अभिनंदन अहो अकंपन, अभिनंदन अहो अकंपन। संग भव से पार करो तुम। संग भव से पार करो तुम।
धर्म पर्व सब धर्म भाव से हमें जोड़ती हैं। बस 2 मिनट का है। मोह भाव से दृष्टि हटाने समझ मोड़ती हैं। रक्षाबंधन पर्व निमित्तक मुनिसो व्रत के काल, घटनाएं सी घटी सत्य से आगम पढ़ो विसार। नाम अकंपन ताया सचमुच तुम अकंपते मेरो, धन्य तुम्हारी अमर साधना जय बंतो गुरुदेव श्री। रक्षा के भावों से बंधन भगवान कहते हैं, फिर भी बात सल्यंग महिमा मुनिनाथ सुनाते हैं। ये 2 धाराएं चलती। एक रक्षा के भाव से बंधन होती है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग भी ज्ञानी गुरु, और एक उन्हीं के जीवन में एक शुभोपयोग की धारा बहती। तो एक जीव का भी काहित नहीं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भवभोगंते, तो सटकाय जीवनाननते सब विधि दरब। ये शुभोपयोग का काल, और एक सदुपयोग का है जिससे वो अपने विभाव से रक्षा करे। पुण्य भाव से अपनी रक्षा हमको, पाप भाव से अपनी रक्षा हमको करना है। पुण्य भाव में धर्म मानने से भी बचना है। सब संयोग वियोग लिए हैं मिले उदय अनुसार, उनकी रक्षा कौन कर सके सुन चैतन्य कुमार। उसके बारे में भी निश्चिंत रहो। जो जितना उदय और अपनी टिफिन लेके आया है उतना खुलेगा, इसलिए आप ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करो। और कौन लूट ले रहा, कौन कम दे रहा, ज़्यादा दे रहा, ये भ्रम छोड़ दो। दे ही नहीं सकता कोई, ले ही नहीं सकता। ये मुनि राजों की कहानी से शिक्षण। इस तरह से मैना सुंदरी की कथा भी मुनिराजों के साथ जुड़ी है, और जगत के लोग अनेक रूप में मुनिराज को देखते हैं। अपने अन्य लोग अन्य तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। अपन को तो मुनिराजों के जीवन से किस तरह की मनाना है पंडित जी के आधार से अपन ने समझी।